अभी आप उनके अच्छे लबो लहजे में तकरीर समाअत करेंगे। बारहा आप मुझे सुनते रहते हैं, मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुभान अल्लाह, जो है हमारी जुबान तो पुरानी है, लेकिन सुभान अल्लाह आपके लिए पुरानी होगी। हमारी जुबान वो जुबान है सुभान अल्लाह जिसको गौस के जिक्र के लिए चुन लिया गया है। जुबान का कमाल नहीं है, गौस के जिक्र का कमाल है। जुबान का कोई कमाल नहीं है, रसूलुल्लाह के जिक्र का कमाल है। और वो जुबानें बड़ी खुशनसीब होती हैं, जुबानों की तादाद की कमी नहीं है। किसी जुबान पे गीता गाया जा रहा है, किसी पे प्राण गाया जा रहा है, किसी पे इंजील पढ़ा जा रहा है, किसी पे तौरेत पढ़ा जा रहा है, किसी पे ज़बूर पढ़ा जा रहा है, किसी पे फिल्मी गाने पढ़े जा रहे हैं और किसी पे गालियां दी जा रही है। किसी जुबान से शराब नोशी हो रही है, किसी जुबान से झूठ क्यों बोला जा रहा है। अरे वो जुबानें खुशनसीब है जिस जुबानों पे अल्लाह और रसूल का जिक्र आ रहा होता है, हमदे खुदा हो रही होती है और नाते मुस्तफा हो रही होती है। समझ रहे हैं? तो आप भी बड़े खुशनसीब हो कि कम से कम दिन भर के बाद, फुर्सत मिलने के बाद शाम को सुभान अल्लाह कहने का मौका मिल गया। और ना पूरा दिन लगा गया हमारे नौजवानों को कि दर बदर भटक भटक के, मटक मटक के जैसा भी चले। अब जो कमाई में लगे बेचारे वो छटक पटक के चलते हैं, किसी तरह कमा लें। और जो बाप की कमाई को अय्याशी में उड़ा रहे हो, मटक मटक के चल रहे हैं, रोड को खराब कर रहे हैं। जो कमाई कर रहे हैं बेचारे झटक पटक के कमाई कर रहे हैं, और जो बाप की कमाई को अय्याशी में उड़ा रहे हैं वो मटक मटक के उड़ा रहे हैं। बहरे कह मैं उनसे नहीं कोई काम लेना चाहता हूँ, मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अल्लाह जिसे तौफीक दे देगा, हिदायत दे देगा, वो इंशाअल्लाह राह रास्त पर आ जाएगा। हजरात मोहतरम, अभी हमारे कारी साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली ने एक तकरीर किया कि हराम का लुक़मा हमारी जुबान से लग गया, हमारे मुंह से लग गया, हमारे होठ से लग गया, अब वो छूटने का नाम नहीं लेता। फिर भी हम कहते हैं गौसे आदम की 11वीं बड़ी धूमधाम से मना रहे, जिसको देखो वो गौस के नाम की 11वीं मना रहा है। याद रखो ऐ गौस की 11वीं मनाने वालों, तुम बड़े खुश नसीब हो, बड़े खुशबख्त हो, बड़े अच्छे नसीबे वाले हो। लेकिन याद रखो गौस की बारगाह में वही 11वीं कबूल है जो अल्लाह और रसूल की रजा हासिल करने के लिए हलाल कमाई से करी जा रही हो। समझ रहे? बात अच्छी लग रही है? बंद कर दूं? मैं तो समझ रहा जबरदस्त, इसमें कौन बंदा है जो मेरी मुखालफत करके और बुराई ले लेगा। दिल ही दिल में तो बहुत सारे लोग कहाँ हैं भाई, लेकिन सामने कोई बुराई न ले। ऐ लोगों, मैं चंद मिनट रहूंगा, मुफ्ती साहब क़िबला से इजाज़त ले रहा हूँ। मैं गौसे आज़म की करामत मैं क्या, मेरी बिसात क्या, मेरी हैसियत क्या कि मैं बयान करूँ। गौस का वो मर्तबा है कि आज हम 2 कलमा पढ़ने के बाद, तवज्जो, 2 कलमा हम पढ़े, 2 कलमा। कौन सा? पहला दूसरा, वो भी कब? जब निकाह का टाइम आवे तब। उससे पहले यूट्यूब खोल खोल के रिहर्सल कर रहा है कि मौलवी साहब पढ़ाएंगे तो कहीं बज ना जाऊं। समझ रहे? और फिर भी जाकर के वल क़द्र व खैर व शर्रि मिनल्लाह ताला वल बास बादल मौत में तो फंसी जाए। सब कुछ पढ़ ले, लेकिन जैसे आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकति व कुतुबी व रुसुली पढ़ाया जाए ना, उसमें फंस जाके वो बैरकैफ। मैं क्या कहना चाहता हूं वो सुनो। 2 कलमा पढ़ने के बाद हम अपने आप को महफूज समझ रहे हैं और बड़े फक्र से जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमने अब तो कुछ नहीं करना, हमने तो 2 कलमा पढ़ लिया। लेकिन ओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस गौस की महफिल में हम और आप बैठे हैं, उनका आलम यह कि एक मर्तबा मेरे गौस किसी मैदान से दोपहर के वक्त गुजरे। चल चलाती धूप है, धूप की शिद्दत है, गौसे आदम दोपहरी में जा रहे हैं। अचानक क्या देखा गया कि एक बादल आपके सर पे साया किए हुए चल रहा है।
सुभान अल्लाह। साया सर पे है, बादल साया सर पे किए हुए है, और अंदर से आवाज आई, जोहर का वक्त आया, सरकार गौसे आदम ने नमाज की तैयारी शुरू कर दी, तो अंदर से आवाज आई उसी बादल से, ओ गौसे आदम, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तुम तो इतने बड़े पाए के बुजुर्ग हो, वलियों के सरदार हो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर माज़अल्लाह नमाज को माफ फरमा दिया है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। अब तेरे मेरे गौस को जलाल आया और इरशाद फरमाया, ए बेहुदे, तू तो इब्लीस मालूम होता है, जब नमाज लाने वाले पर नमाज माफ नहीं है तो भला बंदे अब्दुल कादिर पे कैसे नमाज माफ हो। सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो से सुनना, जब नमाज लाने वाले पर नमाज माफ नहीं है, और मेरे जद्दे अमजद मैदान करबला में है, और करबला के मैदान में शमशीरों के साए में, खंजरों के साए में, तीरों तबर के दरमियान जब उन्होंने नमाज कज़ा नहीं की, वहां उन पर नमाज माफ नहीं हुई, तो भला अब्दुल कादिर पर नमाज कैसे माफ हो सकती है। लेकिन आज को देखो, हमारे भाई उसी से ज्यादा मिले जो नमाज की पाबंदी न बताए, और पीर ऐसा तलाश कर रहे हैं कि मौलाना साहब खुद ना पढ़े, हमको भी ना पढ़ने दे, खुद ना पढ़े और मैं पढ़ने भी ना दे। बहुत अच्छा लगा है पीर, कितना अच्छा पीर लगा है, आपको अंदाजा नहीं होना चाहिए। शरीयत की कोई पाबंदी नहीं, लेकिन फिर भी पीर, हमने कहा पीरों फकीर, अगर आपको आवाज आई थी आपको तस्लीम कर लेना चाहिए था, तो पीरों के पीर जवाब देंगे नादान, ये कोई तस्लीम करने वाली बात है। जो नमाज लेकर के आया उसके उम्मतियों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई, और जो खुद लेके आया उस पे 6 वक्त की नमाज फर्ज, 6 वक्त की नमाज फर्ज। तवज्जो से सुनना। अब वो जो बादल उड़ा, क्या हुआ, बादल उड़ा, और उड़ते उड़ते एक फिर धोखा दे गया, कहता गौसे आजम ओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आज आपको आपके इल्म ने बचा लिया। अब गौसे आजम कहते हैं ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अरे शैतान, तू तो जाते जाते फिर भी धोखा दे रहा है, मुझे मेरे इल्म ने ना बचाया बल्कि मेरे रब के फजल ने बचाया है। कहा नादान, जब इब्लीस इतने सजदे करने के बाद भी उसका इल्म काम ना आया, जो इंसानों को नहीं बल्कि मासूम फरिश्तों को पढ़ाता था, जब उसका इल्म काम नहीं आया तो मेरा इल्म भला मुझे क्या बचाएगा, मेरे रब के फजल ने मुझको बचाया है। लिहाजा मेरे दोस्तों, बताने का मकसद ये, 2 कलमा पढ़ लेने के बाद उसी पे तकिया लगा के मत सो जाना, कलमे के साथ अल्लाह और रसूल के अहकाम पर भी अमल करना जरूरी है। ऐसा नहीं कलमा काम नहीं आएगा, कलमा तो काम आएगा, और कलमा ही तो है जिसकी बुनियाद पे हम मुसलमान हैं। लेकिन सिर्फ कलमा पढ़ लेने के बाद आप ये कहें कि मेरी सारी मंजिलें आसान हैं, मुझे शैतान धोखा नहीं देगा, तो याद रखो कुरान का ऐलान है कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, और जितने तुम गुनाह करते हो उसमें शैतान तुम्हारे साथ शामिल होकर तुमसे गुनाह करवाता है। लिहाजा मेरे दोस्तों, बस इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मुलाकात होगी।